लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काहे अब तुम आए हो, काहे अब तुम काहे अब तुम आए हो मेरे द्वारे, काहे अब तुम काहे अब तुम काहे अब तुम आए हो, काहे अब तुम काहे अब तुम पानी 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 बस बेटी बस, पेट भर गया। अजय ये तो कुछ भी नहीं, ये तो नाच भी बहुत अच्छा जानती है। अरे श्रीमान क्या बात है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे के पेट में अचानक मरोड़ शुरू हो गए। ओ माँ, परंतु मेरी बच्ची के बारे में उनका क्या विचार है? जय राधे कृष्ण, ये भी कोई पूछने की बात है? आपकी बच्ची शास्त्रीय संगीत में बहुत ही होशियार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको हमारी बच्ची पसंद आ गई। क्यों गुरुजी? जी ये तो मैंने जजमान से पूछा नहीं, फिर भी तसल्ली के लिए घर जाकर पूछूंगा और आपको पत्र लिख दूंगा। अच्छा, जय राधे कृष्ण। जय जय जय। वाह वाह, बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई आपने। जय राधे कृष्ण। जजमान जी मुझे क्या पता था, मैं तो समझा था कि राय साहब भोला राम की लड़की है, सुशील, गुणवंती और सुंदर होगी, मगर यहाँ तो ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी। अजी इससे शादी क्या होगी? मेरा सर। गुरुजी, गुरुजी, अरे अरे भाई कौन हो तुम? गुरुजी मैं हूँ आपका राजा। राजा? हाँ। अरे गुरुजी, मेरी माँ चल बसी। हाँ बेटा, बेचारी ने तेरा नाम ले लेकर प्राण त्याग दिए। गुरुजी, सुना है कि लक्ष्मी को आपने किसी अनाथालय में दाखिल करा दिया था। तुझे नहीं पता? बेटा इसी शहर में कमलाबाई कन्या अनाथालय है, वही तो है वो। लेकिन गुरुजी मैं तो वहाँ गया था, वहाँ के मैनेजर साहब ने कहा कि यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई लड़की नहीं। तुम्हारी सूरत और लिबास देखकर कौन सच कहेगा? जरूर कहा होगा, जरूर कहा होगा। कौन तुम? जी सीताराम। लेकिन ये तो लड़कियों का अनाथालय है, तुम्हें यहाँ किसने दाखिल किया? जी मैं इस अनाथालय का मैनेजर हूँ श्रीमान, पधारिए। तुम्हें बैठ सकते हो। मैं उसका भाई हूँ, जरा जल्दी बुलाओ उसे। पागलों की तरह क्या देख रहे हो? क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मैं ये सोच रहा था कि लक्ष्मी ने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि उसका कोई भाई भी है। ओ ऐसी, दरअसल मैं मर गया था। मर गए थे? तो फिर आज यहाँ कैसे? अब मैं सचमुच नहीं मरा था, लोगों ने ऐसा समझ लिया था। लड़ाई के जमाने में मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया था। बहुत दिनों तक जब मेरे रिश्तेदारों को मेरा कोई पता न चला तो वो लोग मुझे मुर्दा समझकर रो पीट बैठे। अच्छा, तो अभी तक लक्ष्मी को भी पता नहीं कि आप जिंदा है? मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। रामदास, अरे ओ रामदास, लक्ष्मी से जाकर कहो कि उससे कोई मिलने आया है और फौरन दफ्तर में चली आए। सुनो, बोलो अर्जेंट। अच्छा जी, जाओ। क्षमा कीजिए श्रीमान, आपका शुभ नाम? राजा लाल बहादुर। क्या है मैनेजर साहब? ये श्रीमान तुमसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं तेरा भाई। लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, मेरे भैया, सालों तक तुम कहाँ थे भैया मुझसे मिलने के लक्ष्मी, लिए? भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आखिर तू मुझे मिली गई। मेरी बहन। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है। अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का शौक था, वो भी पूरा हो जाएगा। जाओ अपना सामान बांधो। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तो सिर्फ इससे मिलने आया था। अभी तो मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं। बिजनेस के सिलसिले में आज हिंदुस्तान, कल बर्मा, परसों जापान होता हूँ। फिर भी हैदराबाद में एक बहुत बड़े बंगले का सौदा कर रहा हूँ। जो ही सौदा हो जाता है
मैं लक्ष्मी को ले जाऊंगा, तब तक आप इसे अपने ही पास रखिए। कोई बात नहीं। भैया तुम लौटोगे कब तक? कॉलेज तो 15 तारीख तक खुल जाएगा। तो क्या हुआ, मैं अगर यहाँ ना भी हुआ तो तुझे तेरी सुपरिंटेंडेंट कॉलेज में दाखिल करा देंगी। लक्ष्मी का मतलब कुछ और है। कॉलेज में दाखिल होने के लिए दाखिले की फीस और किताबों की जरूरत भी तो होगी। ओ, रुपए की जरूरत है? मैं 14 तारीख तक किसी का हाथ कैश या मनी ऑर्डर भिजवा दूंगा। माफ कीजिए, मुझे हवाई जहाज पकड़ना है। अच्छा नमस्ते। अच्छा लक्ष्मी। भैया हाँ तुम्हारा कोट। ओ हाँ हाँ हाँ। तुझे किसने कहा था कि नए नौकर को सीधे 10 रुपए दे दे? नौकर भी हाथ से गया और 10 रुपए भी। आप तो सारी दुनिया को चोर समझते हैं। लो वो आ गया। ओ आ गया। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब बता, तो सुबह से लेकर अब तक कहाँ था? हैं? ओ माँ, सब्जी भाजी भी नहीं लाया। अरे भाई वो 10 का नोट कहाँ है? मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था तो सामने से एक मोटर कार बिजली की तरह आई और एक गर्भवती औरत से टकरा गई। ओ माँ, हाय राम। वो बेचारी औरत तो सड़क से 101 गज परे जाकर गिरी और नन्हा सा बच्चा सड़क की दूसरी तरफ हलवाई की दुकान पर जाकर गिरा। नन्हा सा बच्चा? हाँ राजा, फिर क्या हुआ रे? क्या हुआ? हाँ, होना क्या था, देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। मैं भी 2 मिनट के लिए उस औरत को देखने गया। अब आप इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या अपनी। वो बेचारी औरत मेरी माँ की मौसी निकली। मौसी? हाँ, गांव से शहर में अपनी लड़की की शादी के लिए नए जेवर बनवाने आई थी। बेचारी का एक हाथ तो बिल्कुल ही कट गया, दूसरा कटते कटते रह गया। मरने ही वाली थी, लेकिन क्या, तिनके को डूबते का सहारा। मुझे देखकर बेचारी को जिंदगी की किरण नजर आई और मैं भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे 10 के नोट का क्या हुआ? फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तरकारी खरीदने के लिए 10 रुपए का नोट है। मैंने फौरन टैक्सी मंगवाई और उस बेचारी को बेहोशी की हालत में सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। तो उस 10 के नोट में से कुछ बचा भी है या नहीं? घूर घूर कर क्या देखती है? नजर लगाएगी मेरे नौकर को। बड़ी मुश्किल से तो ये नौकर टिका है हमारे घर में। मालकिन, बाजार में क्या सब्जी नहीं जो ये सड़ी हुई सब्जी खरीद रही हो? बस बस, तुझे क्या पता सब्जी क्या होती है? ये देख, ये बैंगन कितने ताजे और गोल गोल है। अच्छा रानी, इसके पैसे कल लेना। हाँ? मिल गया ना जवाब? अरे तेरे मुंह से मिलता तो कुछ और भी मजा आता। चल जरा हाथ तो लगा। हाँ? ये ले। अरे अरे अरे, ले रख। हाँ। अच्छा आज रात हमारे घर खाना खाना। क्यों, क्या शादी है तेरी? शादी नहीं, त्योहार है। अच्छा, जब शादी होगी तो सबसे पहले तेरे को पता चलेगा। है? हाय 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 हाय। ये तो बता, जात पात क्या है तेरी? जात पात? हाँ हाँ, वही जो दुनिया के सब गरीबों की होती है। ये तो तूने ठीक कहा बेटा। बाबा, हाँ, अगर किसी आदमी को 300 रुपए की जरूरत हो तो क्या करे? 300 रुपए? लेकिन किसका के लिए? तू छानबीन न कर। हम अगर अपनी झोंपड़ी, कपड़ा लत्ता सब कुछ ही गिरवी रख दे तो अभी इतने रुपए नहीं मिल सकते। कभी ख्वाब भी देखा है तो सिर्फ 5 रुपए के नोट का। तो फिर क्या होगा? न 300 रुपए होंगे न बात बनेगी। कौन सी बात? है एक बात। 13 तारीख, कल तक लक्ष्मी को 300 रुपए पहुंचने ही चाहिए। ये झूठा वादा किया क्यों तूने? मोटी कौड़ी भी है तेरे पास। अब बता, कल तक 300 रुपए ना पहुंचे तो तेरी बहन का क्या हाल होगा? ना कैश आया, ना मनी ऑर्डर और ना ही कोई खत। बता, क्या सचमुच वो तेरा भाई है? देख लक्ष्मी, मुझे झूठ ना बोलना। मैं सच कहती हूँ, वो मेरा भाई है। जरूर कोई बात होगी जो वो नहीं आ सका, लेकिन मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा। नहीं आएगा श्रीमती जी, ये सब नाटक है जो इन दोनों ने मिलकर रचाया। लक्ष्मी, तो अपने रहने का कोई और ठिकाना ढूंढे। निकल गया। नहीं लक्ष्मी, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ए राजा के बच्चे, क्या दिन को ख्वाब देख रहा है? जाकर देख, दाल जल रही है। ये तेरे लिए मैं बंगलोर की साड़ी लाया हूँ। मगर बाबूजी, इस पर तो बनारस लिखा है।
बंगलों की कैसे हुई? बात यह है कि गवर्नमेंट ने बनारस का नाम बदलकर बंगलोर रख दिया है अब। ये देख, हीरो का नेकलेस लाया हूँ तेरे लिए मैं। नेकलेस कहाँ गया? अरे नेकलेस कहाँ गया? माँ, माँ नेकलेस गुम हो गया, माँ नेकलेस गुम हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? चुन्नू तो अंदर है। अरे चुन्नू नहीं, नेकलेस गुम हो गया, नेकलेस। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस चौरी के बच्चे ने दिन दहाड़े मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी है। 100 के नोट लेकर खाली बंदा मेरे हाथ में दे दिया। पानी। अरे ओ पानी के बच्चे, यहाँ का बर्बाद हो गया, नेकलेस गुम हो गया। क्यों चिल्ला रहे हो? नेकलेस तो ये रहा सारंगी के गले में, ये देखो। ओ माँ, ओ सारंगी, इतना कीमती हार पहनकर भी तेरी अक्ल काम नहीं करती। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राम जाने इस खाली खोपड़ी से कौन शादी करेगा। बाबूजी को देखो ना माँ। अरे मैं तो 30 साल से देख रही हूँ तेरे बाबूजी को। मेरे नसीब। अच्छा जी, जो पैसे बाकी बचे हैं वो तो लाओ। बाकी तो कुछ नहीं बचा। देखो जी, मुझे मत बनाओ। ये पैसे मैंने अपनी लड़की के दहेज के लिए रखे हैं, जो इसी काम के लिए अलग कर रखे थे। तो मैंने कौन से आपने दहेज के लिए अपनी जेब में रखे थे? वो तो मैं सूद पे चढ़ाने के लिए रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7। ये चावल भी अजीब चीज है। पैदा होते हैं तो पानी मांगते हैं, पकते हैं तो पानी मांगते हैं, और खा लो तो पानी मांगते हैं। ये औरतों की अकल भी पाँव में ही होती है। चाबी यहाँ भूल गई। इंस्पेक्टर साहब, जरा जल्दी खबर दीजिएगा। बस सिर्फ बदन के कपड़े ही रह गए, बाकी है आप ही करने कीजिए। अच्छी बात जी। सीताराम जी, जी ये 300 रुपया लक्ष्मी के हिसाब में जमा कर दीजिएगा। जी जी जी। लक्ष्मी, कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं तुम्हारे भैया। नाथालिया की जुबली के प्रोग्राम में तुम यही नेकलेस और यही साड़ी पहनना। आप भी अगले इतवार को आना ना भूलिएगा। ये रहा आपका इन्विटेशन कार्ड। आपके आने से हमारे प्रोग्राम की शोभा और भी बढ़ जाएगी। जरा मुश्किल है। अगले इतवार शायद मैं जापान में होऊंगा। हो सकता है कि मेरा टूर कैंसिल हो जाए। ना गया तो जरूर आऊंगा। भैया, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। तुम्हारी दी हुई चीजें मैं उसी रोज पहनूंगी और तुम इसे अपनी आंखों से देखना भैया। मैं कोशिश करूंगा लक्ष्मी। नहीं भैया, तुम्हें मेरी सौगंध। अगर जाना ही है तो प्रोग्राम के बाद जापान जाना। और देखिए, अनाथालय की ये बिल्डिंग बहुत कम पड़ती है। हम इसकी एक मंजिल और बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम आप जैसे अमीर और दानी पुरुषों से मदद ले रहे हैं।
आपको भी जी खोलकर हमारी सहायता करनी होगी। सर्टनली, मैं चेक पर दस्तखत करके भेज दूंगा, रकम आप भर लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, मुझे देर हो रही है। भैया अगली इतवार को आना मत भूलना। मैंने कहा ना लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा। अरे आजकल के जमाने में शोर मचाए बगैर बीवी तो क्या, कोई नया पैसा भी नहीं देता। क्यों, कैसा लगता हूँ इस लिबास में? बताओ। हाँ हाँ। हाँ? ऐसा लगता है हाँ हाँ। जैसे कीचड़ में बकरा फंसा हो। हमारे सूट का मजाक उड़ाती है? अरे ये साहब लोगों का लिबास है। जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ लोग आदाब अर्ज है, नमस्कार साहब जी, बाबा वणक्कम, अस्सलाम अलैकुम कर रहे थे। मुझे लोगों से क्या, मैं तो इतना जानती हूँ, वो लिबास ही क्या जिसको पहनते वक्त भी तकलीफ और उतारते वक्त भी तकलीफ। अरे तू नहीं समझेगी, ये ले। तरकारी के बीज लाए हो क्या? तरकारी वाली को सपने में भी बीज ही नजर आएंगे। अरे मेरी रानी, तेरे लिए इसमें बंबई का सोन हलवा, कलकत्ते की चमचम, दिल्ली की दाल मोट, मथुरा के पेड़े। आज तेरी लॉटरी निकली है। अरे नहीं री, वो क्या नाम है उसका, हाँ वो राय साहब भोलाराम है ना, उसका कोई रिश्तेदार मर गया है, उसकी सारी जायदाद राय साहब को मिल गई है। बस उसी खुशी में ये सूट और ये मिठाई। फिर तो तूने बड़े कंजूस की खाल उतारी। चल उतार ये गड़बड़ का लिबास और आप मिलजुल के तरकारी बेचे। अरे जा जा, मुझे बेकार का कुली समझ रखा है क्या? बेकार का नहीं, प्यार का।